आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस इस्राएल फिलिस्तीन समस्या में इस क्षेत्र का या यरूशलेम का ईसाइयत से नाता कितना है। क्या ईसाइयत का क्रिश्चियनिटी का नाता सिर्फ इस बात तक है कि उनकी परंपरा के अनुसार भी एडम ही प्रथम व्यक्ति हैं, उन सबके पिता हैं और एडम का अवतरण यहां हुआ था? नहीं, इसके अलावे भी वे यहूदियों की तरह अपने खास प्रोफेट जीसस से जुड़ी हुई स्मृतियां यहां संजोते हैं। जीसस के जीवन की प्रमुख घटनाओं का अवलोकन इस क्षेत्र से ही किया जाता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं टेम्पल माउंट और द डोम ऑफ द रॉक। इसके बारे में ईसाइयों की मान्यता क्या है, उसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा अलग हट करके देखते हैं। यहां नक्शा में तो अभी उपलब्ध नहीं है। आप मान लीजिए कि इस यरूशलेम शहर से थोड़ा दूर 30-40 किलोमीटर की दूरी पर बेथलेहम। क्या है? बेथलेहम। बेथलेहम। तो इसी बेथलेहम में 4 AD में 4 ईस्वी में क्राइस्ट का जन्म हुआ। तो बाइबल के अकॉर्डिंग आप ये जानते हैं या बाइबल में ऐसा कहा गया है कि उनके जन्म के तुरंत बाद बेथलेहम से उनको कहां लाया गया? डोम ऑफ द रॉक पर लाया गया, क्योंकि वे उसी परंपरा में आने वाले अगले प्रोफेट हैं। तो वे अपने सबसे पहले प्रोफेट के पास जन्म के तुरंत बाद लाए गए थे, ऐसा बाइबल कहता है। तो डोम ऑफ द रॉक से ईसाइयों की परंपरा जुड़ती है। उसके बाद आप देखिए बहुत सारे जगह इस जगह देख सकते हैं जिनसे क्रिश्चियनिटी का सीधा संबंध है, जैसे वाया डोलरेसा। वाया डोलरेसा वो रीजन है जिस रास्ते से होकर जीसस को क्रूसिफाई करने के लिए ले जाया गया था। मतलब वो जहां रहते होंगे, जहां उन्होंने अंतिम खाना खाया था, वो जगह भी दिखाएंगे हम आपको। वो है चर्च ऑफ। तो उस जगह से वे क्रूसिफिकेशन वाले जगह तक जिस मार्ग से गए वो वाया डोलरेसा है। देखिए वाया डोलरेसा, और ये वाया डोलरेसा कहां तक आएगा? तो चर्च ऑफ स्कल्पचर। और ये वो जगह है जहां जीसस को क्रूसिफाई किया गया, उनको फांसी दी गई। तो इन सबसे ईसाइयों की क्रिश्चियनिटी की भावनाएं बड़ी गहरे स्तर पर जुड़ी हुई है और वो इसे अपना पुण्य भूमि, पितृभूमि के रूप में अपने अधिकार में रखना चाहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं चर्च ऑफ फ्लेगनेशन, यही कहीं होगा। चर्च ऑफ, देखिए फ्लेगनेशन। चर्च ऑफ फ्लेगनेशन का मतलब है कि जहां जीसस का ट्रायल हुआ होगा, उन पर दोष लगाए गए थे और उन पर दोष साबित किया गया था, जिसमें यहूदी शामिल हुए। उन्होंने ही दोष लगाया और दोष को साबित करने में अहम भूमिका निभाई। यहूदियों ने ही इनको पकड़ करके, और जो गवर्नर जनरल उस समय था पिलेट, उसके पास ले गए और उसने क्रूसिफाई, कैपिटल पनिशमेंट, इनको फांसी या सूली पर चढ़ाने का ऑर्डर दे दिया। तो आप देख रहे हैं कि चर्च ऑफ होली स्कल्पचर जीसस के क्रूसिफिकेशन वाले प्लेस को, घटना को आइडेंटिफाई कर रहा है। वाया डोलरेसा पीड़ा का मार्ग, वो पथ है, वो रास्ता है जिससे होकर जीसस को फांसी के लिए, क्रूसिफिकेशन के लिए ले जाया गया। चर्च ऑफ फ्लेगनेशन, जहां जीसस को अपमानित किया गया, उन पर झूठे आरोप लगाए गए और उसे साबित किया गया। वाया डोलरेसा और डोम ऑफ द रॉक, टेम्पल माउंट, आदम की जगह से भी उनका जुड़ाव है। तो ये सब महत्वपूर्ण जगह हैं किसके लिए? ईसाइयों के लिए। और वे अपने इस पुण्य भूमि और पितृभूमि पर अधिकार के लिए सतत प्रयासरत हों तो भला क्या आश्चर्य।